तो 8 है, बाकी 4 कहाँ हैं? चलो इंतजाम करके रखना, तो आपसे भी लूँगा। तुम कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ बस समझो एक ज़रूरी काम है। अस्सलाम वालेकुम। क्या खाना देने जा रहा हूँ मैं अभी को। तो क्या खाती है शौक से? क्यों बताऊं? क्योंकि बड़ा हूँ तुझसे, पूछ रहा हूँ। मेरा क्या फायदा? ओए मेरा क्या फायदा? बड़ा तेज है। ये ले बिरयानी और खीर। चल जा। अब कहाँ जा रहा है? खाना नहीं देना मैं अभी को। नहीं नहीं जा, तू जा, मैं खाना दे दूंगा अम्मा को। चल निकल। मेरा क्या फायदा? तेरा क्या फायदा? तुझे खाना मिल जाएगा। खाना तो मेरे घर का है, वो तो मैं खा ही लूंगा। अच्छा समझ रहा हूँ तुझे। ये ले चल जा। खाना दे देना अम्मा अभी को, बूढ़ी औरत है बेचारी। हाँ हाँ दे दूंगा दे दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम वही हो ना? जी जी वही हूँ जमशेद। वो पिछले मोहल्ले में मेरे मामू रहते हैं ना, तो उन्होंने न्याज दी थी तो वो लेके आया था। बिरयानी है और खीर है। पता नहीं आपको इन चीजों में दिलचस्पी होगी भी या नहीं? अरे नहीं नहीं, आ जाओ अंदर, अंदर आ जाओ बेटा। अच्छा। अंदर आ जाओ। आप अकेली रहती हैं यहाँ? अरे मियाँ, कहने को तो पूरा मोहल्ला मेरा घर है। आते जाते सब लोग मेरी खैरियत पूछ लेते हैं। हाँ वो क्या नाम बताया था? जमशेद। अम्मा भी भूल गई? क्या करते हो? बहुत कुछ करने की कोशिश करता हूँ लेकिन हर मर्तबा नाकाम हो जाता हूँ। ओह, कुछ पढ़े लिखे भी हो? हाँ हाँ बहुत पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन अब सब भूल गया हूँ। हाफजा कमजोर है? हाफजा कमजोर है लेकिन याददाश्त बहुत अच्छी है। अच्छा, बातें बड़ी मजे की करते हो हैं। चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। राबिया भी यही कहती है। ये राबिया कौन है? मेरी मंगेतर है। बेटा ये क्या देख रहे हो? अम्मा भी असल में मुझे ना एक पुराने और सस्ते घर की जरूरत थी, तो वैसे ही मैं सोचा आपसे पूछ लूं। तुम्हें ये ख्याल क्यों आया? वो इतने पुराने घर लोग बेच दिया करते हैं ना। हाँ, वो मेरी भांजी भी यही कहती है कि इस घर को बेच दो और मेरे पास आ जाओ। तो वो खुद यहाँ क्यों नहीं आ जाती?
हाँ देखो ना, वो कहती है कि ये घर किसी दिन ढह जाएगा, इसे फौरन छोड़ दो। हाँ कहती सही है, लेकिन एहतियात भी जरूरी है अम्मा भाई। मेरे पास इतने पैसे होते ना तो मैं खरीद लेता। ना मियाँ ना, मैं किसी का एहसान नहीं लेती। देखो मैं तो खाना भी ये 4 घर छोड़ के एक औरत है उसे पैसे देती हूँ, मेरे मियाँ की पेंशन आती है, वो मुझे खाना पका के भेज देती है, मेहरबानी है उसकी। अच्छा चले अम्मा भी, फिर आप खाना खाइए, मैं चलता हूँ। जीते रहो बेटा। वैसे अम्मा भी आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, बिल्कुल मेरी अम्मा की तरह। मैं फिर आऊंगा। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज बहुत ही देर लगा दी। तो क्या? तो मतलब जलील ही कर दिया। आज स्कूल में पेरेंट्स डे था। वैसे अजीब ही बात है, ना तुम्हारे पेरेंट्स हैं ना मेरे हैं, दोनों ही अल्लाह को प्यारे हो गए। उनका डे आता तो है मगर बरसी की शक्ल में। अल्लाह बख्शे, मेरी माँ कहा करती थी कि बेटा तेरे पैरों में चक्कर है तो इसलिए लोगों को चक्कर देता रहता है, कहीं टिक के एक जगह बैठे तो तेरी शादी का सोचूं। जमाना कहाँ से कहाँ जा रहा है, और एक तुम हो पुरानी चीजों और पुराने जमाने से निकल ही नहीं पाते। मैं सबको पुरानी पुरानी चीजें ला के देता हूँ, लेकिन तुझे नई नई चीजें ला के दूंगा। भला क्या क्या? बस चावल पुराने होंगे, बाकी सब कुछ नया होगा। वैसे फिलहाल जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तुम और मैं दोनों एंटीक बनते जा रहे हैं। तो वक्त एक साथ थोड़ी रहता है, बदलता रहता है। और देखना जब वक्त बदलेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। पर मुझे यकीन है कि तुम नहीं बदलोगे। अल्लाह ना करे, मैं क्यों बदलूं? माँ ने जो रिश्ता तय कर दिया है वो अटल है, अटल है, अटल है। ख्वाबों को हकीकत बनाना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। मुझे ही देख लो, कब से अपनी खाला के यहाँ पड़ी हूँ और तुम अपने एक दोस्त की तरफ। ये काम छोड़कर अगर कोई और काम करे होते तो आज हमारे हालात कुछ और होते। एंटीक का काम जो है ना, लॉटरी की टिकट की तरह। टिकट 50 रुपए की, इनाम 10 लाख रुपए का। लोग कहते हैं पुरानी चीजों के साथ बदरूहें लिपटी हुई होती हैं, काम बनाती नहीं है, बिगाड़ देती हैं। तो मैं उन चीजों को अपने पास कहाँ रखता हूँ, फौरन दूसरों को बेच देता हूँ, बदरूहों समेत। कल खाला कह रही थी कि अगर तेरा मंगेतर गन्ने की रस की मशीन किसी चौराहे में लगा लेना तो नोटों में खेलेगा। और अगर मेरा मशीन में हाथ आ जाता तो? अल्लाह ना करे। नहीं, कोई और बिजनेस बताओ। मैं क्या बताऊं, हर बिजनेस में कोई ना कोई रिस्क तो होता है और हम रिस्क बर्दाश्त नहीं कर सकते। वैसे मेरे काम में ना रिस्क नहीं होता। देखना एक भी अच्छा सौदा हो गया ना, बेड़ा पार। अल्लाह करे ऐसे ही हो। अब चलना चाहिए, बहुत देर हो रही है, खाला इंतजार कर रही होंगी। हाँ तो चलो चलो, आ जाओ। गर्मियाँ आ गई हैं। हाँ गर्मियाँ तो आ गई हैं, इसी तरह मौसम तब्दील हो जाते हैं, साथ साथ पहनावे तब्दील हो जाते हैं और हालात भी तब्दील हो जाते हैं। मैं वैसे 1-2 दिन के लिए ना शहर से बाहर जा रहा हूँ। क्यों? वापस आके बताऊंगा। वापस आने के लिए जा रहे हो ना? बिल्कुल, और क्या। इतनी अहम बात है? तो मतलब मैं तुम्हारे लिए अहम नहीं हूँ? तुम्हारी तो मुतालिक बात है। फिर ठीक है।
भाईजान मैं जमशेद। ये दरवाजा सैकड़ों साल से यहाँ लगा हुआ है, इतनी आसानी से निकलने वाला नहीं। नहीं मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। इस घर में 6 भाई रहते हैं माशाल्लाह, 6 को 6 मेरी तरह कदावर और ताकतवर हैं। हाँ भाईजान जरूर होंगे, लेकिन मैं तो बस ऐसे ही आया था। भाईजान ये इस बस्ती में आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई इस घर की तरफ आंख उठाकर भी देखे, और तू इस दरवाजे को निकालने के चक्कर में है। नहीं दरअसल मैं भाईजान आप मेरी बात तो सुने। बात तो सुनेगा खैरू। ओ खैरू, सोनू, पप्पू, टिप्पू, कद्दू, टिप्पू, सोनू। मैं आता हूँ। हिलने की कोशिश ना कर, हिलाएगा तुझे खैरू। खैरू, ये डोला देखा मेरा? ये दरवाजे की मजबूती मालूम करना चाहता है। इसे बताओ ये दरवाजा कितना मजबूत है और इस दरवाजे की हिफाजत करने वाले कितने ताकतवर हैं। खैरू भाई मैं दरअसल। खैरू तुझे भाई बोल रहा है? कौन है बे तू? चोर है ये, दरवाजे के साथ जोर आजमाई कर रहा था। नहीं भाईजान मैं तो दरअसल दरवाजा खरीदना चाहता हूँ। यानी 200 साल पुरानी चीजें जमीन में गड़ी हुई खरीदना चाहता है तू? ऐसी बात है, मैं तेरी बत्तीसी खरीदना चाहता हूँ, बोल बेचेगा? अजीब बात तो तू कर रहा है, जिस घर में लोग रहते हैं उसके दरवाजे और खिड़कियां खरीदने की बात कर रहा है। तू आया कहाँ से है? मैं तू यहाँ का तो नहीं लगता। अब मैं शहर से आया हूँ भाईजान। शहर में दरवाजे नहीं मिलते क्या? नहीं भाईजान मिलते तो हैं, लेकिन इतने शानदार थोड़ी मिलते हैं। तू चाहता है अपने खिड़कियां दरवाजे घर के तुझे दे दें और तू अपने भाई बंधुओं को बुलाकर यहाँ चोरियां करवाता फिरे। वाह भाई वाह। नहीं मुझे तो ये पागल लगता है, पागल। अभी निकालता हूँ इसका पागलपन। ठीक ठीक बता, तुझे इस दरवाजे पे किसने भेजा है? भाईजान मेरी बात सुनो, बात बताता हूँ। जरा इधर होइएगा, इधर जरा इधर हो। मुझे दरअसल पुरानी चीजें खरीदने का शौक है। मैं सोचा था ये दरवाजा खरीद लूं। यानी जो भी चीज पुरानी है वो बेच दी जाए? जाके अपने बाप को बेच। चल भाग यहाँ से, बड़ा आया पुरानी चीजों का आशिक। ठीक है भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रहे हैं? आप चोरी नहीं करेगा, बैठा रहे यहाँ पे। खैरू, पप्पू, सोनू। हेलो पप्पू, आ जाओ। जी ये
कब चाय तो पिला दो यार। हाँ जी मेरे यार सागर पुत्र मुझे भी चाय पिला दे यार। वो जरा मोबाइल पकाया थे। मेहरबानी। ये मेज जी हाँ बाबूजी, देख ले, बेचने के लिए रखी है। बेचने के लिए रखी है? हाँ ये मेज आपकी है? जी बाबूजी, मेरी है। अच्छा, मुझे पूरी मेज तो नहीं चाहिए। तो क्या आधी मेज चाहिए आप? ना नहीं, एक पाया। सिर्फ एक पाया? हाँ जी। तो दरअसल चक्कर ये है कि मेरे घर पे ना बिल्कुल ऐसी मेज है, तो इस मेज को देख के उस मेज का ख्याल आ गया। उस मेज का एक पाया टूट गया। मैंने कहा अगर आपका ये पाया मिल जाए क्या बात है। अब सिर्फ एक पाए की खातिर पूरी मेज ना खरीद सकता मैं। तो आपकी बात सही है बाबूजी, पर मैं भी अब अपनी मेज लंगड़ी करके आपको एक पाया तो नहीं दे सकता ना। तो क्या कीमत लगाओगे इस मेज की? कीमत क्या बाबूजी, बस इतनी रकम दे दें कि मैं घरेलू इस्तेमाल के लिए, छोटी मोटी चीज़ें बनाने के लिए थोड़ी सी लकड़ी खरीद सकूँ। अरे उसमें बात यह है कि तुम्हारी मेज है बड़ी पुरानी, बड़ी दकियानूसी डिज़ाइन है। अब आगे बड़ी नफीस नफीस मेज है। इस तरह की मेज़ों की तरफ तो देखता नहीं कोई। इतनी पुरानी मेज में लेके क्या करेगा? तो करना क्या है बाबूजी, खाना खाएगा, बातें शातें भी कर सकता है। अच्छा जी। हाँ जी बाबूजी, आप 1500 दे दें। 1500? हाँ इतनी पुरानी मेज की? बाबूजी 2 साल से रकम फंसी हुई है। एक बुढ़े से खरीदी थी मैंने, उसका पोता बीमार था, मैंने भी तरस खा के सारी रकम उसे दे दी। देखो भाईजान, बात यह है कि मैं इसके दे सकता हूँ 800। 800? हाँ जी। देखें बाबूजी, ना आपकी ना मेरी, 1000। चलो ठीक है। अच्छा, मुझे जरा अपना फ़ोन नंबर तो लिखवाना है। यहाँ का फ़ोन है? मेरे पास तो कोई नंबर ही नहीं है जी। या किसी और जगह का है कोई आसपास? ये होटल का है जी नंबर। होटल का है? हाँ जी। अच्छा चलो लिखवाओ ज़रा फ़ोन नंबर। लिखे जी 45 45 38 38 649 649। चलो ठीक हो गया फिर। अच्छा, मैं ज़रा इस मेज़ की फ़ोटो खींच लूँ? हाँ जी जरूर खींचें जी फोटो। आप चाहे तो मेरी भी फोटो बना लें, और जब जी चाहेगा आप देख लीजिएगा। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा भाजी जरा ये हटाते हो? हाँ जी देखें जी जनाब, देखें। लो जनाब, अब ये होगी ये मेज़ मेरी। जी बाबू जी आपकी होगी। तो इसका ये एडवांस है, लो 500 रुपये। ठीक है जी। ठीक है, और बाकी जब ले गया होगे लाहौर तब दे दूंगा, और आने जाने का किराया मेरी तरफ से। ठीक है जनाब, बड़ी लो मेहरबानी। जनाब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह। ओ यार चाय पिला दे साजिद। चल भाई शहजादिए, तेरा भी हो गया सौदा।
मेज तो वाकई पुरानी है, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि किसी शहजादे की ही है? एक शहजादे की चीज को शहजादा ही पहचान सकता है। सल्तनत ना सही, शहजादे तो हम हैं। शहजादे या वाली रियासत का नाम मालूम होता तो सन का तयन फौरन किया जा सकता था। तो सन का तयन मैं कर देता हूँ ना। ये मेज 18वीं सदी के शुरू बरसों की है। वाह, बहुत खूब। तुम तो इतने यकीन से ये बात कह रहे हो जैसे उस अहद में जिंदा थे और इस मेज पर बैठकर रोटी खाते थे। बल्कि ये कहो कि वो शहजादा नहीं था। चलो मैं यकीन कर लेता हूँ, कोई दूसरा क्यों करेगा? क्योंकि आप यकीन दिलाएंगे, यही तो सेल्समैनशिप है। सिर्फ पाए की तस्वीर क्यों है? क्यों? पाए पे बने हुए नक्शे से अहद का अंदाजा नहीं होता। इस किस्म का काम तो आजकल के कारीगर भी कर रहे हैं। हाँ हाँ, पुरानी चीजों की नकल कर रहे हैं। ये मेज वाली हिंदुस्तान अहमद शाह बहादुर की है। इसे जहांज़ेब बढ़ई ने बनाया था और ये 1732 में बनी थी। मेज है किधर? 7 पर्दों में छुपी है, लेकिन तुम कहोगे तो ला के रख दूंगा सामने। तुम बताओ, चीज तुम्हारी है। तुम्हारे जैसे एक डीलर ने 10 लाख रुपए मुझे इसके कहे। 10 लाख? जी हाँ, 10 लाख, लेकिन काम में। जरा सा गौर करो, ये मेज उस खानदान की है जिसकी सल्तनत पेशावर से लेकर राजकुमारी तक फैली हुई थी। ये सब दुरुस्त है, लेकिन रईस साहब रोम गए हुए हैं और उनकी गैर मौजूदगी में इतनी बड़ी डील मैं नहीं कर सकता। तो फिर ठीक है, किस्मत की होगी तो मिल जाएगी, वरना चाय तो पीते जाओ। आज नहीं, फिर सही, आज एक डीलर के पास जाना है। इसी मेज के सिलसिले में? जाहिर है। वैसे मैं आज ही फोन पर रईस साहब को इस मेज की तफसील दे दूंगा। अगर मैं रईस भाई की जगह होता ना तो अपना दौरा आधा काट के वापस आया था। अस्सलाम वालेकुम।